नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं अमेरिका ईरान तनाव के इस माहौल में, मतलब पाकिस्तान कैसे अपनी जगह बना रहा है और इसका पूरे इलाके की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास द हिंदू का एक संपादकीय है और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विश्लेषण खासतौर पर इस बात पर है कि जैसे हाल में ईरान पर वो कथित अमेरिकी हमले हुए और ठीक उसी समय अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियां भी बढ़ती दिखी, तो ये सब मिलकर पश्चिमी एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसे कैसे बदल रहा है। तो कोशिश यही है कि ये जो उलझी हुई चीज़ें हैं इन्हें थोड़ा आसान करके समझें कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो घटना जिसने माहौल एकदम बदल दिया, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के वो कथित हमले। तनाव तो एकदम बढ़ गया। और ठीक इसी माहौल में ये देखना दिलचस्प है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख वॉशिंगटन गए और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं लगती है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो साफ संकेत है कि अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में कुछ नई गर्माहट आ रही है। हाँ, वो भी तब जब ईरान के साथ इतना तनाव है। सही कहा। और फिर पाकिस्तान ने वो कदम उठाया जिसने सबका ध्यान खींचा। जून के मध्य में ईरान के साथ अपनी जमीनी सीमा बंद कर दी। हाँ, वो सीमा बंद करना इससे तो ईरान का जो दक्षिण एशिया का व्यापार था उस पर सीधा असर पड़ा ना। बिल्कुल पड़ा। और ये कदम और साथ में ट्रंप का वो बयान भी आया था कि मुझे पाकिस्तान पसंद है। ये दोनों चीजें मिलकर एक तरह से भारत और ईरान दोनों को ही एक सिग्नल भेजती हैं। क्या सिग्नल? कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान का वजन फिर से बढ़ रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से अमेरिका के पाले में जाता दिख रहा है। लेकिन एक बात और है, पाकिस्तान और ईरान के बीच वो जो बलूचिस्तान वाली सीमा है वो तो बहुत लंबी है और संवेदनशील भी है। वहां अक्सर उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं। हाँ, वो तो है। तो क्या सीमा बंद करने के पीछे ये सुरक्षा वाली चिंता भी एक बड़ी वजह है? निश्चित रूप से पाकिस्तान को ये डर तो है ही कि अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो बलूचिस्तान सीमा पर जो उग्रवादी गुट हैं उनको और बल मिल सकता है। ये चिंता पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी जाहिर की थी। अच्छा। और देखा जाए तो ये एक ऐसी चिंता है जो पाकिस्तान और ईरान शायद दोनों ही महसूस करते हैं, भले ही उनके बड़े रणनीतिक हित अलग हों। तो एक तरफ ये सुरक्षा की बात हो गई, लेकिन एक और पहलू है पाकिस्तान की अपनी माली हालत। वो भी तो उसे कुछ करने पर मजबूर कर रही होगी। हमने देखा कि कर्ज इतना ज्यादा है, विकास खर्च में कटौती हो रही है। हाँ, मगर रक्षा बजट फिर भी 17% बढ़ा दिया गया। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा विरोधाभासी है। मतलब पैसे हैं नहीं, फिर भी रक्षा बजट बढ़ रहा है और साथ ही अमेरिका से महत्वपूर्ण खनिजों और यहाँ तक कि क्रिप्टो जैसे नए क्षेत्रों में मदद भी मांगी जा रही है। तो ये दिखाता है कि शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो रणनीतिक चालें हैं वो आर्थिक हकीकत से ज्यादा जरूरी हो गई हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। क्या मुश्किल? मुश्किल ये कि पाकिस्तान की अपनी जनता में एक बड़ा तबका है जो ईरान का समर्थक है। तो सरकार के लिए अमेरिका के साथ बिल्कुल खुलकर जाना ये भी आसान नहीं है। एक अंदरूनी दबाव है। अच्छा, तो ये सब देखते हुए भारत के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, दूसरे तरफ ईरान और खाड़ी देशों से भारत के अपने रिश्ते मजबूत हैं। ये तो काफी नाजुक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका का वापस उस तरफ जाना है जिसे कूटनीति में हाइफनेशन कहते हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक ही नजर से देखना। हाँ, वो पुरानी आदत। हाँ, ये भारत की जो बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका है उसके लिए ठीक नहीं है। और साथ ही अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है जिसका डर है, तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। तो सवाल यही है कि भारत इस बदलते माहौल में क्या करेगा, कैसे अपनी रणनीति बनाएगा। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका ईरान तनाव ने पूरे इलाके के समीकरण हिला दिए हैं। हाँ, और पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। सीमा बंद करना, अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाना, वो एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन साथ ही उसे अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और अंदरूनी दबावों से भी जूझना पड़ रहा है। और भारत के लिए जरूरी है कि वो बहुत सावधानी से चले, इलाके पर नजर रखे और अपनी विदेश नीति को और मजबूत करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी ये जो गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं और घर में ईरान समर्थक राय है, इसके बीच अमेरिका से बढ़ती दोस्ती और इलाके की दूसरी ताकतों से अपने रिश्तों को आखिर कब तक और कैसे संतुलित रख पाएगा, ये देखना वाकई आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होगा। आज इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।